Good morning, my dear students. Today we are making one more video. That is the last video for that third chapter. That is changing profit sharing ratio of existing partners. Today I am taking the topic revaluation of assets and reassessment of liabilities. Okay. Here actually we need to prepare revaluation account. So what is revaluation account? That you have to understand. Whenever you have reassess your assets and liabilities, for that assessment what account you have prepared, that is called revaluation account. Okay. So actually so many entries are given in your books and all that, but one formula is there. If there is any profit, if the change is going on in the business, the reassessment and revaluation of asset and liabilities, if there is any profit, you debit it. If it is there if any profit is there, you credit the revaluation account. If any loss is there, you debit the revaluation account. For example, आपके पास you have a building. Okay, building में book value अब आप समझने लगे होंगे कि जो वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में लिखी हुई है. फॉर एग्जाम्पल अगर वो 10,000 है, राइट, और रीवैल्यूएशन के टाइम पर वो हो गई 15,000. क्या है ये? इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन एसेट. इफ योर एसेट इज इंक्रीजिंग, दैट इज प्रॉफिट फॉर यू. इन दैट कंडीशन आप क्या एंट्री बनाएंगे? मैंने अभी आपको बताया. उसमें क्या करना है आपको? आपकी एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. टू रिवैल्यूएशन अकाउंट मीन्स अगर आपको प्रॉफिट है, यू हैव टू क्रेडिट द रिवैल्यूएशन अकाउंट. इफ लॉस इज देयर, यू हैव टू डेबिट द रिवैल्यूएशन. फॉर एग्जांपल हमने इसको चेंज कर दिया. ये अगर आपकी 5,000 हो जाए या 9,000 हो जाए फॉर एग्जांपल आपकी घट के, तो यहाँ पर डिक्रीज इन एसेट, लॉस होगा बिजनेस में. अगर हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है तो वो हमारे लिए बिजनेस के लिए लॉस होगा, राइट. तो उस कंडीशन में क्या बनेगी हमारी एंट्री? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, राइट. समझ में आया? ये हमने एक एसेट का एग्जांपल ले लिया. इफ एसेट इज इंक्रीजिंग, देन you have to credit the revaluation account because that is profit. If asset is decreasing, you have to debit the revaluation account because that is loss. Okay, ये आपका फॉर्मूला है. लॉस को डेबिट किया जाता है रिवैल्यूएशन में और प्रॉफिट्स को क्रेडिट किया जाता है. नाउ कम टू द पॉइंट. अगर कोई लाइबिलिटी है, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स आर गिवन. क्रेडिटर्स दिए हुए हैं हमको. क्रेडिटर्स हमारे 10,000 के थे, ठीक है. नाउ क्रेडिटर्स आर इंक्रीजिंग बाय 1,000, मतलब आपके क्रेडिटर्स 11,000 के हो गए. अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला है? अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी मीन्स यू हैव टू पे, आपको पे करना है, आपकी ऑब्लिगेशन है, यू हैव टू पे. तो अब आपको पहले 10,000 का पेमेंट करना था, अब 11,000 का करना पड़ रहा है. इट मीन्स ये लॉस है, ठीक है. तो इसमें क्या होगा? इफ एनी लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग, देन यू हैव टू डेबिट द रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, राइट. इसका उल्टा, अगर आपके क्रेडिटर्स घट के डिक्रीज होके 9,000 हो जाए, ओके, डिक्रीज हो जाए ये और ये 9,000 के हो जाए, तो कोई भी लाइबिलिटी, पहले मुझे 10,000 का पेमेंट करना था बिकॉज इट डिक्रीज द लाइबिलिटी, बिकॉज योर लाइबिलिटी इज डिक्रीजिंग, तो अब मुझे 9,000 का पेमेंट करना है केवल, तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ. इट मीन्स अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो लॉस होता है, अगर कोई लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है. तो यहाँ पर हम एंट्री क्या बनाएंगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट. इतनी बात आपको समझ में आई? नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर टू मेक यू मोर to make it more understandable, that A and B two partners are there and their profit sharing ratio is 1:1. Okay, तो मैंने यहाँ पर कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ले ली हैं. एसेट्स लिए, क्रेडिटर्स और ले लेती हूँ तो एक लाइबिलिटी आ जाएगी हमारे पास. क्रेडिटर्स हमारे 20,000 के थे, जो कि अब बचे वो 21,000 के हो गए. ओके, 1,000 के. चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं कि 1,000 आपके अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स में लगा, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स. ठीक है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया कि आपकी बिल्डिंग है,
जो पहले 1 लाख की थी अब 1,10,000 की हो गई, मतलब एसेट आपकी इंक्रीज हुई है। मशीनरी 80,000 की थी जो 70,000 की रह गई, मशीनरी डिक्रीज हुई है। डेटर के ऊपर 10,000 के डेटर है, आपको प्रोविजन बनाना है 10%। प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि शायद इतने लोग आपको पैसा ना दें, वो भी एक तरीके का लॉस होता है। क्रेडिटर्स आपके 20,000 के थे, लेकिन 1,000 के अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स और निकल आए, ठीक है। तो इन दैट केस हमें ये देखना है कि प्रॉफिट कौन कौन से हैं। यहाँ पर ये प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि एसेट इंक्रीज हुई है, और बाकी सारे लॉस हैं, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है क्योंकि प्रोविजन बना रहे हैं, और ये भी लॉस है, ठीक है। तो प्रॉफिट की कंडीशन में एक ही एंट्री बनती है जिसमें आपको रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना पड़ता है। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। 10,000 से मेरी एंट्री बनी। आप बीइंग में वही लिख देंगे, बीइंग बिल्डिंग रिवैल्यू, ओके। हमें सारी बीइंग बार बार नहीं लिखनी, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, बीइंग बिल्डिंग रिवैल्यू। अब मैंने बताया कि बाकी के सारे लॉस हैं, तो हम एक अलग अलग एंट्री बार बार बनाए और रिलेशन लिखे, इससे बेटर है कि हम एक एंट्री में सारा निपटाते हैं। तो सबको डेबिट करना है, तो रिवैल्यूएशन को मैंने यहाँ पर डेबिट कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या क्या लेकर आऊंगी, टू मशीनरी, ओके, टू मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट, राइट, और टू क्रेडिटर्स, राइट। रिवैल्यूएशन में कितना आएगा वो हम बाद में निकालते हैं। मशीनरी में कितना चेंज आया है, 10,000 का, तो मशीनरी में आ गया 10,000। प्रोविजन हमको बनाना है 10%, तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000, राइट। और क्रेडिटर इंक्रीज हुए 1,000 से, तो ये भी 1,000, टोटल कितना हो गया अपना 12,000, ठीक है। मशीनरी जो आपकी जिसकी वैल्यू 10,000 से कम हो गई है वो हमने ले ली, प्रोविजन हमको 1,000 का बनाना पड़ा, और 1,000 के हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए, ठीक है। टोटल आपका रिवैल्यूएशन कितना हो गया, 12,000, राइट। तो या तो हम इसको वैसे ही कर रहे हैं, या हम इसके लिए अकाउंट बना लेते हैं। अकाउंट बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका अकाउंट बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें दो कॉलम होते हैं, डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड। इसमें आएगा आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइट। जैसा कि अब इनकी हमें पोस्टिंग यहाँ करनी है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन को हमने क्रेडिट किया है, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रेडिट में आपको लिखना पड़ेगा बाय बिल्डिंग अकाउंट, वो आ रहा है आपका 10,000, राइट। यहाँ पर आपका रिवैल्यूएशन डेबिट है, ये सारी चीज़ें उठा के डेबिट में चली जाएंगी आपकी। टू मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डीडी लिख दिया मैंने, डाउटफुल डेबिट्स, एंड टू क्रेडिटर्स, ठीक है। मशीनरी आपकी कितनी थी, 10,000, प्रोविजन था आपका 1,000, और क्रेडिटर्स थे आपके 1,000। जैसे बाकी सारे अकाउंट बनते हैं वैसे ही बन जाएगा। अब हम इसको वी हैव टू बैलेंस इट, हमने इसको बैलेंस किया। डेबिट साइड आपकी आ रही है 12,000, और क्रेडिट साइड आपकी केवल 10,000 है, तो हम दोनों साइड 12,000 लिख देंगे, और यहाँ पर आएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, राइट। कौन कौन है यहाँ पर, ए है और बी है, बैलेंस है आपका 2,000, इक्वली बांटना है इसलिए दोनों बंदों को 1,000 मिलेगा, ठीक है। तो ये इतनी एंट्री बनाने के बाद आपकी एक और एंट्री बनेगी कि रिवैल्यूएशन करने पर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो मैंने एग्जांपल लिया उसके हिसाब से हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। अगर हमें लॉस हो रहा है तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमें वो लॉस पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी पार्टनर्स
सॉरी नॉट पार्टनर्स, ए और बी हमें नाम पता है, एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का बैलेंस आया है अपना? 2000 का, और 1,000 हमें मिल जाएगा। बाई चांस इसका उल्टा होता, अगर हमारी डेबिट साइड कम हो ज़्यादा होती और क्रेडिट साइड उल्टा, सॉरी, अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा होती और डेबिट साइड कम होती तो हमें प्रॉफिट होता, और अगर हमें प्रॉफिट होता तो हम एंट्री क्या बनाते? हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करते और पार्टनर्स को क्रेडिट करते, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है इसलिए पार्टनर्स को उतना पैसा हमें क्रेडिट करना पड़ता। ओके, सो आई थिंक आपको ये सारी एंट्री समझ में आ गई होंगी। सो इन दैट केस आपको ये एंट्री बनानी पड़ती है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। इफ इट इज़ डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। अगर उसमें बोला है कि पार्टनर कैपिटल बनाओ, तो जैसे हमने पार्टनर कैपिटल पहले बनाए हैं फंडामेंटल वाले चैप्टर में, वैसे ही आपका पार्टनर कैपिटल बन जाएगा और बैलेंस शीट बन जाएगी। अदरवाइज बाकी के हम एडमिशन में तो ये सब दोबारा सीखेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। कब की कंडीशन है? ये कंडीशन वो है जब आप इन चेंजेस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मतलब जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपकी बिल्डिंग 1 लाख ना दिखा करके आप 1,10,000 दिखाएंगे, आपकी मशीन 80,000 ना दिखा करके आप 70,000 दिखाएंगे। मीन्स ये वो कंडीशन है, ये एंट्रीज हम तब बनाते हैं, ये अकाउंट हम तब बनाते हैं जब हम चाहते हैं कि जो भी चेंजेस आए हैं उनको हम रिकॉर्ड करें, अपनी बैलेंस शीट में शो करें, तब होता है। अब आपका जो नेक्स्ट मेथड है उसमें हम ये नहीं चाहते कि जो चेंजेस हुए हैं हम उसको रिकॉर्ड करें, तो उस टाइम पर कैसे एंट्रीज बनेंगी, सॉरी उस टाइम पर एक सिंगल एंट्री बनती है, वो कैसे बनती है, उसमें हम नेट इफेक्ट कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको इसके आगे वाले पार्ट में सिखा रही हूँ, ठीक है। नाउ द सेम क्वेश्चन आई एम टेकिंग हियर। इसमें मैंने कुछ आइटम्स बढ़ा दिए हैं कि अगर आपके थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आए तो आप उन्हें कर सकें। बिल्डिंग अगेन मैंने सेम ले रखी है, 1 लाख और 1,10,000। मशीनरी 80 और 70। डेटर्स में प्रोविजन बनाना है हमें 1,000 का, और क्रेडिटर्स में हमें 1,000 के अनरिकॉर्डेड और क्रेडिटर्स निकल आए। यहाँ पर मैंने लिया है कि गुडविल पहले से आपकी बैलेंस शीट में थी नहीं, और आपने नई गुडविल वैल्यू की है जो कि 10,000 हो रही है, और आपके पास एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और आ गया है जो कि 5,000 का है। तो ये आपको पता है गुडविल क्या होती है? गुडविल एसेट होती है, इसलिए पॉजिटिव आइटम है, मतलब ये प्रॉफिट है, राइट। और डेफर्ड रेवेन्यू जो आपका एक्सपेंस होता है वो लॉस होता है एक तरीके से, तो ये आपका लॉस है, ठीक है। प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव और लॉस मतलब नेगेटिव, ओके। तो हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल रिजर्व्स एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है। इसका हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। इसमें सबसे पहले हमने ले लिया इंक्रीज इन बिल्डिंग, इंक्रीज इन बिल्डिंग नेट इफेक्ट स्टेटमेंट बनाने हैं, ठीक है। नेट इफेक्ट देख लो कितना इंक्रीज हुआ है, 10,000 का। फिर क्या है अपना डिक्रीज इन मशीनरी, वो आपके लिए लॉस है, नेगेटिव होगा, इसलिए ब्रैकेट्स में अगर मैं शो कर रही हूँ तो वो नेगेटिव आइटम है, तो ये 10,000 यहाँ आ गया। उसके बाद आपके डेटर्स हैं, तो प्रोविजन है, प्रोविजन ऑन डेटर्स, वो 1,000 का है, तो वो भी हमारा नेगेटिव आइटम है। उसके बाद हमने लिया है क्रेडिटर्स, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं आपके, तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स वो भी आपके 1,000 के थे, नेगेटिव आइटम। उसके बाद हमने गुडविल वैल्यू की है, वो 10,000 की है, वो पॉजिटिव आइटम है क्योंकि वो एसेट है और बड़ी है तो पॉजिटिव है, तो गुडविल लेंगे हम यहाँ पे। गुडविल आपने ली 10,000 की, ये भी आपका पॉजिटिव आइटम है। फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये आपका नेगेटिव वैल्यू होती है क्योंकि लायबिलिटी होती है आपकी, लॉस होता है आपके लिए, तो इसमें हमने लिया है 5,000 लॉस, ठीक है। अब इसका नेट इफेक्ट देखते हैं। देखिए पॉजिटिव कितना है, 10,000 और 10,000, 20,000 पॉजिटिव आइटम, नेगेटिव में कितना है 10, 11, 12, 12 और 5 17, ठीक है। तो नेगेटिव आपके हुए 17, तो नेट इफेक्ट अपना कितना आया, प्लस के 3,000, राइट, प्लस के 3,000 आ रहे हैं। तो इस तरीके से एक स्टेटमेंट आपकी नेट इफेक्ट स्टेटमेंट बन जाती है, जिसमें आप लॉसेस को नेगेटिव वैल्यू में शो करते हैं और प्रॉफिट्स को पॉजिटिव वैल्यू में शो करते हैं।
प्रॉफिट और लॉस का मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया। अगर कोई एसेट इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट है, और अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो लॉस है। अगर कोई एसेट डिक्रीज हो रही है तो वो लॉस है, और अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो प्रॉफिट। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पॉजिटिव आइटम है। अगर पॉजिटिव आता है तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, और इसका उल्टा, अगर आपका पॉजिटिव आया है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर आपका नेगेटिव आया है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि पार्टनर्स को किसको गेन हो रहा है और किसको कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। ओके, सो इसको कंटिन्यू करते हुए हमने नेट इफेक्ट निकाल लिया है, 3000 पॉजिटिव में आया है। तो एंट्री बनाने से पहले मुझे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर पता करना। तो यहाँ पर हमारा ओल्ड रेशो कितना था, ओल्ड रेशो इज 1:1, और हमने ये माना कि जो नए पार्टनर, ये जो पार्टनर्स हैं, इन्होंने अपना नया रेशो डिसाइड किया है 2:1। ओके, इनका नया रेशो क्या होना चाहिए, 2:1। सो फॉर दैट हम यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला आपको पता ही है, SR इक्वल्स टू OR माइनस NR मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो इनका क्या था, 1/2 ले लिया, माइनस न्यू रेशो है 2/3 एंड 1/3। हमने इसको सॉल्व किया, एलसीएम लेके निकाला, तो आपका जो ए है ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसे गेन हो रहा है ना। जब आप सैक्रिफाइस रेशो निकाल रहे हैं और कोई वैल्यू नेगेटिव आए तो वो गेन है। ठीक है, और इसका पॉजिटिव आ रहा है तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है। राइट, समझ में आ गया। ये हम पहले भी समझ चुके हैं, हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस करना है इसमें। अब हमें एंट्री बनानी है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आई है 3000, इसलिए हमारी एंट्री क्या बननी चाहिए, मैंने अभी बताया गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे डेबिट करो, मीन्स कौन गेन कर रहा है यहाँ पे, ए। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, एज अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, और 3000 इसमें चला जाएगा। मीन्स विद अ वन सिंगल एंट्री आपने सारे चेंजेस को एडजस्ट कर दिया। इसमें आप कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रहे, आप कोई नई बैलेंस शीट, पार्टनर कैपिटल कुछ नहीं बना रहे। ठीक है, इसमें एक नेट इफेक्ट ये, और कोई भी नई बैलेंस शीट में कोई चेंजेस शो भी नहीं होना है। बस जो भी चेंजेस हुए हैं उससे अगर फ़ायदा हुआ है, पॉजिटिव है, तो वो जो गेन कर रहा है उसको मिल जाएगा, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो दे देगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसका उल्टा होता, इसमें मैं कुछ चेंजेस कर देती हूँ, अगर मैं इसको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को 10,000 कर दूँ, ठीक है, तब क्या होगा, तब क्या हो गया, तब मेरी पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 10,000 10,000 20,000 आ गई, और नेगेटिव वैल्यू कितनी हो गई, 10 और 10 20, 20 और 2 22, तब मेरी 22,000 की नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है, 2,000 का नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगी, उस कंडीशन में मेरी एंट्री क्या बनेगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट होगा और गेनिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। तब मैं एंट्री बनाऊंगी 20 अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ठीक है, और वो बन रही है 2000 से। समझ में आ गया। ये बात आपको दिमाग में बिठानी है कि नेट इफेक्ट वाला जो हम बना रहे हैं उसमें कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता, ये स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। रीअसेसमेंट के और रीवैल्यूएशन के बाद हम ये निकालते हैं कि पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। अगर पॉजिटिव आता है तो आपकी एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे डेबिट करो, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट करो। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एंट्री में आपको वो सिखाया। फिर मैंने कुछ वैल्यू चेंज करके आपको नेगेटिव ला के भी दिखाया। उसमें ये बताया कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसे डेबिट करो, तो यहाँ हमने बी को डेबिट किया है और ए को क्रेडिट किया। ओके, आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ठीक से आपको बता दिया है, जितना इजी वे हो सकता था उतने इजी वे में आपको बताने की कोशिश की है। एंड यू शुड ट्राई ऑल द क्वेश्चंस व्हिच इज गिवन इन योर बुक। एंड अगेन सेम मैसेज, कीप लर्निंग, बी सेफ, स्टे होम।